11 दिसंबर रेवाड़ी के सैंड पाइपर कॉम्प्लेक्स में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चित्रा दिवस मनाया। बता दें कि सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध में 95 माउंटेन ब्रिगेड के डायरेक्ट सपोर्ट में ये रेजिमेंट 852 लाइट बैटरी के साथ तैनात की गई। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने उस समय कमालपुर और जमालपुर के ऐतिहासिक युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया था। 10-11 दिसंबर 1971 को रात के समय निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें उस समय कैप्टन रहे पीपी भगत द्वारा भीषण बम वर्षा की, जिससे सुबह की पहली रोशनी में दुश्मन की अनगिनत लाशें तितर बितर दिखाई दी। चित्रा रेजिमेंट का इतिहास 7 युद्ध सम्मानों, 1 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र, 2 मेंशन डिस्पैच से सुसज्जित है। रेवाड़ी में मनाए गए चित्रा दिवस पर मुख्यातिथि के रूप में मेजर जनरल पुष्पेंद्र सिंह पहुंचे, जिनका पूर्व सैनिकों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान कर्नल प्रेम प्रकाश भगत, कर्नल HP यादव, कर्नल MP सिंह, कर्नल चंद्रकांत शर्मा, कर्नल नवीन कुमार शर्मा, कैप्टन राजीव कुमार, मेजर सतनिधर अरोड़ा, सूबेदार हरि सिंह, सूबेदार धर्म सिंह, सूबेदार तेजराम, सूबेदार शेर सिंह, सूबेदार मेजर रामफल, कैप्टन रणबीर सिंह, सूबेदार रणधीर सिंह उपस्थित थे। पाकिस्तान का कमांडर का नाम था कर्नल सुल्तान अहमद। वो बहुत सख्त ऑफिसर था और उसके साथ जो बाकी ऑफिसर थे वो भी उसी तरह बड़े स्ट्रांग थे। और उनके जो जमालपुर में इंचार्ज थे उसके, वो एक फोर्ट्रेस थी, यानी जब फोर्ट्रेस गिर जाती है तो दुश्मन का नुकसान काफ़ी होता है। उसकी जिम्मेवारी कर्नल सुल्तान की थी। जब हमने उस फोर्ट्रेस को गिरा दिया और वो हार गए, तो पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं था और हमने यही मैसेज दिया था, आप क्यों लड़ रहे हो, काफ़ी लाशें बच जाएंगी, आप सरेंडर कर दो। पर वो जिस तरह उनका ट्रेनिंग थी या पिछली उनका इतिहास था, उन्हें वो मंजूर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर लड़ना है तो बंदूक उठा के लड़ो, फाउंटेन पेन से नहीं। मैं आपसे लड़ाई करने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमारी मीटिंग फिर लड़ाई के मैदान में ही हुई। वो चाहते थे कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हमारी फौज के खून से लाल हो जाए, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका शमशान घाट या कब्रिस्तान उन्हीं की जगह बने। जनरल साहब क्या कहेंगे, हर वर्ष जित्रा अपना सेलिब्रेशन करती है, उसको लेकर? अभी नवीन शर्मा साहब जो प्रेजेंट CO साहब हैं, उन्होंने बताया कि जब यूनिट में जन्म लेते हैं तो वही घर हो जाता है। तो मेरा जन्म इसी रेजिमेंट में हुआ था 60 साल पहले, 60.5 साल पहले। अप्रैल 1964 में मेरा जन्म इसी यूनिट में हुआ था और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं 13-14 साल के वनवास के बाद जड़ावाली गली जो कि सुरनकोट के पास है, उसमें यूनिट का कमांड संभालने की मेरे को सौभाग्य मिली और यूनिट ने मेरे को इतना प्रेम दिया, इतना सौभाग्य दिया, इतना मेरे को प्रेरित किया कि मैं यहाँ से सीधा रशिया चला गया। और उसके बाद यूनिट कि मैं बुलंदी देखता रहा हूँ, जो उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया उसकी बहादुरी का कोई मिसाल नहीं है। और उसके वॉर हीरो मेरे साथ आसपास बैठे हुए हैं, आगे दोनों साइड में। तो ये रेजिमेंट, जैसे मैंने अपने बताया भी था कि पूरी इंडियन आर्मी के जो बहादुर यूनिटें हैं, उनमें से गिनी चुनी एक कोई यूनिट